एक आदमी से गलती से एक नर बत्तख का अंडा गिरकर टूट गया। जैसे ही अंडा फर्श से टकराया, उसमें से धातु जैसी आवाज आई और वो एकदम हक्का बक्का रह गया। उसने अंडे को ध्यान से उठाकर देखा तो अंदर से एक सुनहरा अंडा निकला। वो फौरन उसे घर ले आया और गौर से जांचने लगा। हैरानी की बात ये थी कि वो अंडा पूरी तरह से सोने का था। खुश होकर उसने ये बात अपनी पत्नी एना को बताई, लेकिन एना की प्रतिक्रिया चौंकाने वाली थी। सुबह ही वो बत्तख उन्होंने पास के फार्म हाउस वाले मिस्टर सिमंस को बेच दी थी। ये सुनते ही रायन को गुस्सा आ गया। वो बिना देरी किए कार उठाकर फार्म की तरफ निकल गया। काफी मोलभाव के बाद उसने 30 गुना कीमत देकर वो बत्तख वापस खरीद ली। सिमंस ने बताया कि बत्तख पिछवाड़े में है, लेकिन वहाँ जाकर देखा तो सारी बत्तखें एक जैसी लग रही थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहाँ से करें। तभी रायन को याद आया कि उनकी बत्तख को कुत्ते की आवाज से बहुत डर लगता था। बस फिर क्या था, पूरा परिवार जमीन पर बैठकर कुत्ते की आवाजें निकालने लगा। लेकिन माहौल इतना शोरगुल वाला था कि घंटों कोशिश करने के बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ा। थका हारा बेटा एडम घर लौटने के लिए दरवाजा खोलता है और उसी वक्त सारी बत्तखें बाहर भाग जाती हैं। सभी लोग उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ पड़ते हैं। बत्तखों को वापस घेरने की कोशिश में रायन तो सीधे पानी में गिर पड़ा और भीग कर रह गया। सबको लगा कि अब वो बत्तख मिलनी मुश्किल है। तभी अचानक एक बत्तख एडम के पीछे पीछे चलने लगती है। वो खुशी से उछल पड़ता है। जांच के लिए रायन फिर से कुत्ते जैसी आवाज निकालता है और बत्तख सच में एक और अंडा देती है। अंडा तोड़ने पर फिर से एक सोने का अंडा निकलता है। अब दोनों पति पत्नी घर आकर हिसाब लगाते हैं। बत्तख हर 10 मिनट में 4 अंडे दे सकती है और अगर दिन में सिर्फ 6 घंटे काम करे तो रोज करीब 1 लाख रुपए की कमाई हो सकती है। मतलब कुछ ही महीनों में वो करोड़पति बन सकते हैं। अब सबसे जरूरी बात थी, इस बात को किसी को पता नहीं चलना चाहिए। रायन ने सारे गोल्डन अंडे छुपा दिए और रात में भी चैन से नहीं सो पाया। बार बार जाकर बत्तख को देखता रहा। खिड़की बंद की ताकि ठंडी न लगे और तो और उसे कंबल भी ओढ़ा दिया। एना को उसकी ये हरकतें देखकर सर पकड़ना पड़ा। अगली सुबह बैंक से कॉल आया, अगर उधारी नहीं चुकाई तो केस दर्ज हो जाएगा। थक हार कर एना ने एक गोल्डन अंडा निकाला और बैंक पहुंच गई, लेकिन बैंक ने सोना लेने से मना कर दिया। वो सीधे एक रिफाइनरी गई और अंडे के बदले चेक हासिल कर लिया। सिर्फ कर्ज ही नहीं चुकाया बल्कि बाकी जरूरतें भी पूरी हो गईं। रायन को डर था कि अब ये राज खुल जाएगा, लेकिन उनके एक दोस्त ने समझाया कि कोई यकीन ही नहीं करेगा कि एक बत्तख सोने का अंडा देती है। इसके बाद एना ने कई अंडों के बदले चेक और नकद जमा करना शुरू किया और धीरे धीरे परिवार की आर्थिक स्थिति पूरी तरह बदल गई। रायन ने खुद को एक शानदार कार से रिवॉर्ड भी किया, लेकिन जब मार्केट में अचानक बहुत सारा सोना आने लगा तो सरकार को शक हुआ। एक एजेंसी ने परिवार की निगरानी शुरू कर दी। उधर रायन और उसके दोस्त फिर से अंडे की जांच कर रहे थे और एक और गोल्डन अंडा पाकर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। लेकिन ये सब कुछ पड़ोस में रहने वाले मिस्टर वर्नन देख रहे थे। जब एडम बत्तख के साथ खेल रहा था, मिस्टर वर्नन उसे एक साइकिल ऑफर करते हैं। बदले में बत्तख से एक अंडा देने को कहते हैं। एडम झट से मान गया। जैसे ही मिस्टर वर्नन ने कुत्ते की आवाज निकाली, बत्तख ने सच में अंडा दे दिया। तभी एना मौके पर पहुंच गई। मिस्टर वर्नन के चेहरे का एक्सप्रेशन सब कुछ बयां कर रहा था। उन्हें यकीन हो गया कि उनका शक सही था। उन्होंने फौरन अधिकारियों को खबर दे दी। कुछ ही घंटों में सरकारी टीम रायन के घर में घुस गई और राष्ट्रीय संपत्ति जब्त करने के नाम पर बत्तख को ले जाने लगी। ये सब एडम ने ऊपर से सुन लिया। अपने प्यारे पेट डक को बचाने के लिए वो खिड़की से कूद गया और